Hello guys, welcome back to my channel. How are you? I hope you are well. Today we are going to start second chapter relative interrogative pronoun and I'm having the book Learn Well Smart English Grammar Class 6. So without wasting any time, let us start. What is relative pronoun? देखो रिलेटिव pronoun में पहले पता होना चाहिए pronoun क्या होता है. pronoun एक ऐसा वर्ड होता है जो noun की जगह यूज होता है. इज इट क्लियर? अब रिलेटिव pronoun क्या होता है? रिलेटिव pronoun इज अ वर्ड दैट इज यूज टू जॉइन टू सेंटेंसेस टुगेदर. मतलब हमारे सेंटेंसेस को ज्वाइन करने के लिए जो वर्ड्स होते हैं लाइक हु, हुम, हुज, विच, ये क्या होते हैं हमारे दैट रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं. अब ये इनका जो थोड़ा सा डिफरेंस होता है बहुत ही मतलब कंफ्यूजिंग सा होता है, लेकिन अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होगी. आपने ये याद रखना है जो हु है, हुम है, हुज है, वो पर्सन के लिए यूज़ होते हैं. हुज, हु, हुम, हुज, ठीक है. और जो विच है वो हमारे किसके लिए यूज़ होते हैं? जो जिनमें लाइफ नहीं होती है, मतलब कि नॉन लिविंग थिंग्स और एनिमल के लिए यूज़ होते हैं. ये आपको याद रखना है. अब हु, हुम, हुज में बिल्कुल ही थोड़ा सा डिफरेंस है. जैसे हु हम क्या होगा, जैसे एग्जाम्पल से लेते हैं, द मैन हु रोब्ड यू हैज़ बीन अरेस्टेड, कि वो आदमी जिसको लूटा गया वो अरेस्ट हो गया. ठीक है. हु की सेंस जो या कौन होती है. यहाँ पे कौन तो क्वेश्चन में होता तो कौन आ जाता. अब सेंटेंस के बीच में तो जो है. अब हुम, ही इज़ द बॉय हुम शी वॉन्ट्स टू मैरी, ये वह लड़का है जिसे वो शादी करना चाहते थे. जिसे होती है या किसका. ठीक है. हुज होता है जिसका. शी इज़ द लेडी हुज पर्स वॉज स्टोलन, भाई यह वही औरत है जिसका पर्स चोरी हो गया. क्लियर. तो जिसका, जिसे और किसका भी होता है. और हु होता है जो या कौन होता है इसकी सेंस. ठीक है. ये थोड़ा सा ही डिफरेंस है इसमें जिसे और इसमें जिसका. ठीक है. तो आप लिख लेना ताकि कन्फ्यूज़न हो. देखो मैंने भी लिखा हुआ, मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ. क्लियर. फिर क्योंकि जब आपको कोई भी सेंटेंस दिया तो ना कन्फ्यूज़ हो जाता है. अगर हम थोड़ा सा हिंदी भी पता होगी और ये भी पता होगी कहाँ लगता है तो बिल्कुल भी कन्फ्यूज़न का चांस ही नहीं रहेगा आपको. विच आपका ये हो ही गया है कि जहाँ पे नॉन लिविंग थिंग्स है, भाई एनिमल है, आपने क्या लगा देना है, विच लगा देना. जैसे द कार विच आई हायर्ड ब्रोक डाउन, जो कार है मैंने खरीदी थी वो ब्रोक डाउन हो गई है. ठीक है. द डॉग विच आई रिसेंटली बोट इज़ एन अल्सेशन, और ब्रीड होती है. ठीक है. तो जो डॉग है वो मैंने खरीदा था रिसेंटली, वो अल्सेशन है. फिर नेक्स्ट क्या है, दैट इज़ ऑफन यूज फॉर हु, हुम, विच बट नेवर हुज. देखो दैट हमेशा जहाँ पे आपको लगे ना हु भी आ सकता है, हुम या विच, वहाँ पे दैट भी आ सकता है, लेकिन हुज तो कभी नहीं आएगा. ये ध्यान रखना. हमेशा पर्सन के लिए भी यूज़ हो सकता है दैट, और थिंग के लिए भी यूज़ हो सकता है. दिस इज़ द बॉय दैट आई टोल्ड ऑफ. ठीक है. वही लड़का है जिसके बारे में बता रहा था, दैट आ जाएगा. ठीक है. दिस इज़ द बॉय दैट आई टोल्ड यू. होम आई टोल्ड यू नहीं, ये नहीं आएगा, तो दैट ही आएगा यहाँ पे. ठीक है. तो क्योंकि यहाँ पे थिंग या पर्सन की बात हो रही तो हमने दैट लगा दिया. अब इसको हम ये भी लगा सकते हैं कि जैसे अगर मान लो हु, हुम, विच नहीं आ रहा. ठीक है. और जब हमें बताना उसके पर्सन और थिंग के बारे में तो वहाँ पे दैट लगा सकते हो आप. क्लियर. ठीक है. ही दैट इज़ नॉट. अब देखो यहाँ पे ही हु इज़ तो वैसे भी नहीं जा रहा है ना, तो हुम भी नहीं आ सकता, विच भी नहीं आ सकता, लेकिन पर्सन की बात हो रही है तो उस सेंस में आप क्या लगा सकते हो, दैट लगा सकते हो. क्लियर. और इससे पहले हमने एक सेंटेंस में पढ़ा भी था ना, दैट हमारा जो कोलेटिव कंजक्शन में था, जब किसी मतलब कि सेंटेंस को एक्सपैंड करना है तो भी हम दैट लगा सकते हो. तो वो रूल भी यहाँ पे काम करेगा. फिर वट है हमारा क्या होता है, भाई थिंग्स के बारे में बतानी होती है जैसे बातें, तो वट का तो अब सभी को पता होता है ना कि क्या की सेंस जाती है, तो वहाँ वट आता है हमारा. ठीक है. फिर ये इसमें क्या दे रखा है भाई, जो हमारा रिलेटिव प्रोनाउंस होता है ना, उससे पहले अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो मतलब कि हु के बाद हमारा सिंगुलर वर्ब आएगा. अगर हु से पहले हमारा सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है, तो प्लूरल वर्ब आएगा. ये चीज़ ये डिस्क्राइब करके आप हम करते हैं एक्सरसाइज. ही इज़ द पेन दैट यू हैड लॉस्ट. ये वही पेन है जो गुम हो गया. अब देखो पेन के बारे में बात हो रही है. ठीक है. तो यहाँ पे नॉन थिंग है तो विच भी लगा सकते हो, दैट भी लगा सकते हो, दोनों ही ठीक है कि वह वो पेन है जो गुम हो गया. ही इज़ अ मैन डैश यू कैन ट्रस्ट, कि वही आदमी जिस पर आप ट्रस्ट कर सकते हो, जिस पर आप ट्रस्ट कर सकते हो ना, तो हुम आ जाएगा. मोस्ट पीपल गेट डैश दे डिजर्व. हर इंसान को वही मिल जाता है जो वो डिजर्व करते हैं, तो व्हाट दे डिजर्व. सौम्य इज द गर्ल टू हुम आई स्पोक. सौम्य वही लड़की है जिसके साथ मैं जिसे मैं बोला था, हुम आ जाएगा. वेयर इज द बुक विच आई गेव यू. ये वही बुक कहाँ है जो मैंने तुम्हें दी थी. ही सो द डॉग विच वरीड द कैट. मैंने उस डॉग को देखा जो उस कैट को वरीड करा था. ठीक है. विच और दैट दोनों आ जाएगा एनिमल्स के लिए. टाइम डैश इज लॉस्ट नेवर फाउंड अगेन. टाइम जो एक बार चल जाता है वो वापस नहीं आता. टाइम दैट इज लॉस्ट विच दोनों ही सही है कि टाइम एक बार जो चला गया वो वापस नहीं आता है. ही हु डज हिज बेस्ट शैल बी रिवार्डेड. अब यहाँ पे ही पर्सन के लिए बात की गई तो माइंड में पहले आ जाना चाहिए, तो हु होगा, हुम होगा या हुज होगा. ठीक है. विच और दैट तो वट और तो आएगा ही नहीं आएगा. तो ही वो पर्सन जो बेस्ट करता है. ठीक है. जो की सेंस जा रही है तो हु आ जाएगा. ही हु डज हिज बेस्ट शैल बी रिवार्डेड, कि जो इंसान अच्छा काम करता है उसको रिवार्ड मिलता है, और ये सच्चाई भी है. फिर उसके बाद क्या है हमारा, आई डोंट नो द बॉय
हु हिट योर डॉग, ठीक है, मुझे नहीं पता कि वो बच्चा जिसने हमारे डॉग को मारा है, ठीक है, हु आ जाएगा। देर इज़ नो वन हु हैज़ लॉस्ट अ फ्रेंड, ठीक है, कोई ऐसा नहीं है जिसका मेरे पास कोई फ्रेंड ना हो, तो हु आ जाएगा। ही हैज़ गोन टू कोटा, वो कोटा गया था, दैट इज़ हिज बर्थ प्लेस, जो उसका बर्थ प्लेस है, विच भी लगा सकते हो आप। आई हैव सीन द बर्ड विच यू आर डिस्क्राइबिंग, ठीक है, मैंने एक बर्ड को देखा जिसको तुम डिस्क्राइब करो। बर्ड के बारे में या डॉग के बारे में हो तो आंख मीच के विच लगा दीजिए। द ओल्ड मैन गेव अवे डैश ही डिड नॉट नीड, ठीक है, मैंने ओल्ड मैन को वो दे दिया जो उसको जरूरत नहीं थी, वट नीड के लिए, ठीक है, और वैसे भी रिक्वायरमेंट आ रही है, थिंग्स आ रही है, तो वट आ जाएगा यहाँ पे। अब इंटरोगेटिव प्रनाउन क्या है भाई, जब प्रनाउन ये हु वट व्हेन विच हुज हु है सारे के सारे जब स्टार्टिंग में आ जाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरोगेटिव प्रनाउन बोलते हैं। इज एग्जैक्टली। अच्छा, इसके बाद हम हमारी बात आती है इंटरोगेटिव प्रनाउन, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव, जिसके बेस पे आपकी सेकंड एक्सरसाइज बेस्ड है। तो एक बार हम इससे रिलेटेड बात कर लेते हैं। जब देखो क्वेश्चन की बात हो रही है, जब हमें क्वेश्चन पूछना है तो बच्चे इंटरोगेटिव प्रनाउन आएगा, सिंपल सी बात है। जब सब्जेक्ट हु वट व्हेन है ना, उसके बाद कोई सब्जेक्ट नहीं दे रखा ना, तो आपने मतलब इंटरोगेटिव प्रोनाउन है, ऐसे सिंपल से शब्दों में पहचान कर लो। फिर उसके बाद क्या है, विच हुज वट, ये हमारे किस में सेंस में बात आते हैं, ये हमारे इंटरोगेटिव एडजेक्टिव होते हैं। लेकिन इसकी पहचान बताऊं क्या है, कि विच के बाद कुछ ना आपका लिखा होएगा, नाउन होएगा। देखो विच बुक है, ठीक है, विच वे है, वट बुक्स है, वट प्रैंक्स है, हुज पेन है, हुज बाइक है, ये सिंपल सी पहचान है। जब आपको ये साथ में दिख जाए ना वट और उसके साथ, तो मान लो तो आंख बीच के इंटरोगेटिव एडजेक्टिव लगा दो। और जब उसके बाद आपका वट विच वेन के बाद अगर अकेले हैं ये, जैसे ये होगा ना शुरू में, हु इज देयर, हु आर यू, हुम, है ना, तो लगा दो इंटरोगेटिव प्रनाउन है। इज इट क्लियर? सॉरी। तो इसी रूल पे आपके सारे एक्सरसाइज इसी बेस पे हैं। फिर अब एक बार ये कर लेते हैं, देखो हु विशेज टू सी मी, किसने मुझे विश किया, मतलब कौन विश करता है, ठीक है, मुझे देखने के बाद। हु विशेज टू सी मी, हु डिड शी से वॉज द विनर, की किसने कहा था कि वो विनर है। हुम डिड ही इनवाइट, उसको किसने इनवाइट किया था, हुम, ठीक है। हु डू मैन से दैट आई एम, की, ठीक है, कौन इंसान कहते हैं कि वो मैं हूँ। हु डू यू बिलीव एंड डिड दिस, कौन बिलीव करता है, तो हु आ जाएगा, ठीक है। किससे बातें करें तो हुम आ जाएगा। व्हाट डिड यू से, आपने क्या देखा, व्हाट आ जाएगा। व्हाट डू मीन, इसका क्या मतलब है, ठीक है। किसको चाबी दी, किसको की बात आई तो हुम आ जाता है, बिल्कुल। और किस गर्ल ने आपको देखा था कि वो स्यू किया, तो विच आ जाएगा, ठीक है। बाय हुम, बाय के साथ हु कभी नहीं आता, हुम ही आता है, कि जिसने बुक लिखी थी, हुम आ जाएगा, ठीक है। विच ऑफ हैज़ डन दिस, ठीक है, किसने ये सब किया। विच ऑफ हिज डॉग इज इल, कौन सा डॉग बीमार है। हु इज़ द टॉलेस्ट गर्ल इन योर क्लास, कौन सा बच्ची लड़की है जो बड़ी है, हु आ जाएगा। हु डिड यू स्पीक टू, आपने किससे बात की थी। विच ऑफ दीज बुक्स, सिंपल सी बात है, नॉन लिविंग थिंग्स है तो आपका क्या आ जाएगा, विच आ जाएगा। क्लियर? फिर उसके बाद हमारा ये मैंने आपको बता दिया, नहीं पहचानते को बिल्कुल 1 सेकंड लगे इसको करने में। हुज है तो इंटरगेटिव प्रनाउन है, ठीक है। वट है तो इंटरगेटिव प्रनाउन है, लेकिन हुज पोएम है तो इंटरगेटिव एडजेक्टिव है। वट है तो इंटरगेटिव प्रनाउन है, ठीक है। विच है तो विच बॉय है तो इंटरगेटिव एडजेक्टिव है। वट है तो इंटरगेटिव प्रनाउन है। हुज पेंटिंग है तो एडजेक्टिव है। विच गर्ल है एडजेक्टिव है। विच है तो इंटरगेटिव प्रनाउन है। वट गिफ्ट है तो इंटरगेटिव एडजेक्टिव। अब देखो होगा ना, एक रूल मैंने सिर्फ बताने के बाद आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा बिल्कुल भी, ठीक है। तो इसी के साथ हमारी वीडियो का दी एंड। तो अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं हर रोज़ ही वीडियो बनाती हूँ, तो आपको इजीली वो मिल जाएगा अगर आपने चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है। तो मिलते हैं एक नए कंटेंट के साथ। टिल देन बी हैप्पी, कीप स्टडिंग, बाय बाय।